हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस नॉमिनल एंड रियल GDP एंड कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल GDP इनटू रियल GDP एंड वेलफेयर, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों आज। फर्स्ट इज़ नॉमिनल एंड रियल GDP। तो नॉमिनल GDP पर बात करते हैं। GDP एट करंट प्राइजेज इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर as estimated using the current year prices are the prices prevailing during the year of estimation। नॉमिनल इनकम जो होती है उसका जो कैलकुलेशन की जाती है वो अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके बेस पे कहता है। मीन जो करंट प्राइस है मार्केट में कि इस अभी मार्केट में इस चीज़ की इतनी रेट चल रही है, इसकी इतनी रेट चल रही है, इसकी प्राइस इतनी है, इसकी प्राइस इतनी है, उसकी करंट ईयर प्राइस के बेसिस जो वर्तमान में जो जैसे 2000 अभी हम बात करें 2020 चल रहा है, 2020 ईयर चल रहा है ये, तो इसकी बात करें तो इसकी अगर बात कर तो नॉमिनल GDP से अगर हमें इनकम की कैलकुलेशन करनी है नेशनल इनकम की, तो अभी जो रेट चल रही है उसके बेसिस पे ही निकाला जाएगा उसमें। नॉमिनल GDP इक्वल टू Q इंटू P। Q quantity of final goods and services produced during an accounting year. P equal to prices prevailing during the accounting year। Q जो वर्तमान ईयर में अभी जो प्रेजेंट ईयर में चल रही है रेट, क्वांटिटी चल रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है फाइनल गुड्स की, और प्राइस जो अभी चल रही है प्रिवेलिंग ईयर्स में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो रेट चल रही है वो। Real GDP at constant price is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the base year prices. Base year is the year of comparison when macro variables like production and general price level are believed to be hovering within their normal range। इसका अगर मैं बात करूं तो रियल GDP इक्वल टू Q इंटू P ही होगा। बस बेस ईयर की प्राइजेज जो आएंगी, Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर भी जो रेट चल रहा है उसमें P प्राइजेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, जो बेस ईयर माना जाएगा उसके बेसिस पर रियल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी। एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है एग्जाम्पल टेबल नंबर 1 में। 2000 ईयर है 4-5, कमोडिटी है वीट, क्लॉथ्स एंड शुगर, क्वांटिटी 20 टन्स, 1000 मीटर्स, 100 मीटर्स 5 टन्स, प्राइस है 100, 5 और 500। तो GDP नॉमिनल बेस की बात करें, नॉमिनल बेस मीन्स करंट प्राइस और प्राइस चल रही है वो, उसकी बात करें तो उसके प्राइस पर बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी इंटू P मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100 2000, 100 मल्टीप्लाई 5 5000, 5 मल्टीप्लाई 500 और 2500। ये बात तो हो गई है अपनी नॉमिनल GDP की। अभी अगर ऐसे ही एक और बात करें, एक और एग्जांपल की बात लो, 2012 है उसकी बात कर लो, एक और वीट, क्लॉथ, शुगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई होकर टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं बात करूँ रियल GDP राइजेज व्हेन क्वांटम ऑफ आउटपुट राइजेज। देखो 2004-5 वीट, ये सारी प्राइस से क्वांटिटी प्राइस रखी जाओ, आप ई नोट्स देखोगे तो सब कुछ देखेगा आपको 20, 100 टू 2000 इस तरीके से टोटल मार्केट वैल्यू 5000 आई है टोटल इन करोड़ रुपीज़ में, ठीक है।
और 2012 के अकॉर्डिंग देखिए तो 9,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो 4,000 रुपये का अंतर पड़ गया ना भाई करंट प्राइस के बेसिस पे। तो करंट प्राइस के बेस की बात करें तो सेम रेट ली जाएगी। अगर रियल इनकम के बेसिस पर रियल जीडीपी की बेस पर बात करें तो जो रियल इनकम देखेंगे अपन वो बेस ईयर माना जाएगा, कोई भी एक बेस ईयर माना जाएगा, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे हमारी जीडीपी की। जीडीपी एट करंट प्राइस ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइस पर जो जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी होती है, वो कॉल्ड मॉनेटरी ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी refers to a market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. It may increase without any increase in the quantum of output in the economy. Next is GDP at constant price, also called real GDP, refers to market value of the final goods and services produced within the domestic territory of country during an accounting year as estimated using the base year prices. It increases only when there is an increase in the quantum of output in the economy. तो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी होगी, उसे रियल जीडीपी भी कहेंगे और उसे रियल जीडीपी कहेंगे, उसे हम ऑल्सो कॉल्ड रियल जीडीपी। ये तो बात की हमने जीडीपी को चेंज करने की। वो जीडीपी कौन कौन सी जीडीपी होती है, कौन सी क्या होती है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइजेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बाय यूजिंग द प्राइस इंडेक्स। वी नो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री estimated at base year prices. We assume the price index or a level of price of this base year to be 100, so that a price level during the year of estimation shoots up to 200. It means that the price index during the current year has been doubled compared to price index during the base year, which is the year of the comparison. If GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiplied by the price index of base year, which is always equal to 100, you obtain GDP as constant price और real GDP। सब सीधी सी बात है, इस फार्मूला याद करना, सीधा फार्मूला याद करोगे सब कुछ डिस्क्राइब हो जाएगा किस तरीके से क्या है। तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पर है। अगर जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे निकालें हम रियल इनकम के बेसिस पर, तो बेस ईयर के प्राइस पर देखिए जीडीपी एट करंट प्राइजेज डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो मैं एक एग्जांपल लूँ, इलस्ट्रेशन दे रखा है। इफ इन 2004 जीडीपी इज़ 100 करोड़ in 2008 it is 200 crore at the current prices, and if the price index rises from 100 to 400 within the same period, then GDP at the current prices can be converted into real GDP or GDP at constant prices। टेबल नंबर 3 देखेंगे इसके इलस्ट्रेशन के लिए। 2013 में 200 करोड़, प्राइस इंडेक्स करंट इंडेक्स 400, इट्स मीन्स 200। जीडीपी एट करंट प्राइस कितनी हमारी 200, और बेस प्राइस क्या है, करंट प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा हमारा 400। करंट इंडेक्स नंबर ऑफ करंट प्राइस इंडेक्स, तो करंट प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है हमें 400 इंटू 100 इक्वल टू 50। ओके, ये 50 करोड़ रुपीज़ क्या आएगा अपन ने कन्वर्जन किया नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी से। नॉमिनल जीडीपी से इसमें देखो मैं बात बताऊं दोनों की, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है।
रियल जीडीपी पर अगर बेस ईयर पर कोई प्राइस, जैसे आज 2020 2020 है और इसकी हमें अभी इंडिया की करंट जीडीपी निकालने की कि जीडीपी कितनी है अभी इंडिया की। तो जीडीपी निकालने के लिए हम अगर नॉमिनल इनकम बोला तो करंट प्राइस पर लेंगे तो वो इसमें इन्फ्लेशन बोले तो मुद्रास्फीति जिसमें प्राइजेज ज़्यादा हो जाते हैं वो सारी चीज़ें ऐड रहेंगी। इस वजह से जो अपन को एक्चुअल जीडीपी चाहिएगी वो निकल के नहीं आएगी। तो एक्चुअल जब जीडीपी निकल के नहीं आएगी इट्स मीन तो जीडीपी बढ़ी हुई निकलेगी, इंक्रीज की हुई निकलेगी, तो इससे हमारी क्या है जीडीपी इंक्रीज की हुई निकलेगी। तो इस वजह से नॉमिनल इनकम का उपयोग कम किया जाता है। तो अब रियल इनकम की बात करें, रियल इनकम या रियल जीडीपी के बेस पर निकाले तो बेस ईयर के पेयर प्राइस पर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसमें जो वो इन्फ्लेशन है ये सारी चीज़ें ऐड नहीं होते, प्राइजेज बढ़े हुए दिखाई नहीं देते पिछले ईयर के बेसिस पे। तो जो एक्चुअल जीडीपी आती है वो निकल के आती है इससे। ओके बच्चों, अब डिस्कस करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। If with every increase in the level of GDP, distribution of GDP is getting more unequal, welfare level of the society called social welfare may not rise. अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीडीपी का तो सोशल जो हमारा वेलफेयर होगा वो नहीं बढ़ेगा। एंड इवन व्हेन द साइज ऑफ द cake is the larger than before, a smaller percentage of population tend to have larger percentage share of it, implying a larger gulf between haves and have-nots. India is facing almost a similar situation at present. While per capita GDP rising, starvation deaths are hitting and headlines more often than ever before. Region distribution of incomes become increasingly unequal. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वेलफेयर से कैसे रिलेटेड है जीडीपी का, देखिए अगर जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब इक्वल रहेंगे, सबके पास ऑलमोस्ट सबकी इनकम बराबर रहेगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस वजह से इंडिया में ऑलरेडी केसेज हो रही है, लोग आत्महत्याएँ भी कर रहे हैं इस वजह से। तो अनइक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम इंक्रीजिंग अनइक्वल हो जाएगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। Composition of GDP may not be welfare oriented even when the level of GDP tend to rise. There is no direct increase in the welfare of the mass as GDP has rise owing largely in the increase in the production of defense goods. Of course, it is not denying the fact that a strong defense offer a peaceful environment for an overall production activity and therefore indirectly contribution to the level of welfare in the economy. तो अगर हमारी जीडीपी का कंपोजिशन अगर वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है तो जीडीपी का जो टेंड टू राइज लेवल ऑफ जीडीपी वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये बात हो गई कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की। अब बात करें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इन इकोनॉमिक्स लाइक ऑफ इंडिया, vital system of exchange is not totally not existent. Not non-democracies transactions are quite evident in rural areas where payments for farm labor are often made in kind rather than cash, but such transactions are not recorded because they are outside the monetary system of exchange. To the extent GDP remains underestimated, it loses its appropriateness as an index of welfare. नॉट मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब जो अपन गाँवों में अभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, मुद्रा के बदले कम काम होती है मॉनेटरी, तो वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं होता है, क्योंकि इससे जीडीपी हमारी गिरी हुई दिखाई देगी। अगर जीडीपी कम दिखेगी इससे तो वो जीडीपी में, क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं हो रहा ना जीडीपी में, इसलिए जीडीपी में वो इंक्लूड नहीं होने की वजह से वो कम ही रहेगी हमारी जीडीपी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू गुड and bad impact of an economic
activity without paying the price or penalty for that. Examples: positive externalities occur when a beautiful garden maintained by Mr. X raises welfare or Mr. Y, even when Mr. Y is not paying for it. There is no जो externalities refers to good and bad impact of an economy. एक्सटर्नलिटीज़ होती है वो कभी कभी बाहरी चीज़ें होती है, वो अच्छा भी इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है. प्राइज और पेनल्टी, जैसे विदाउट पेइंग द प्राइज और पेनल्टी, कोई चीज़ें पेनल्टी के बिना प्राइज अपन ले ली है इस तरीके से, तो कुछ अच्छा भी इम्पैक्ट डालती है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है. तो मैं बात करूँ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ अकर्स व्हेन स्मोक ओमिटेड बाय फैक्ट्रीज causes air pollution, or industrial waste is driven into rivers causing water pollution. Environmental pollution causes loss of social welfare, but nobody is personalized for it, and there is no evaluation of it in the estimation of GDP. GDP में सारी चीज़ें नुकसान हो रहे हैं तो उसके बेनिफिट अगर उसके अपन नुकसान हो रहे हैं, अपन के ऊपर इम्पैक्ट कुछ गलत इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके जीडीपी में कहाँ इंक्लूड करेंगे बताओ. वेलफेयर हो रहा है तो वो तो जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, बट वेलफेयर नहीं हो रहा है, वो अनवेलफेयर हो रहा है, तो वो जीडीपी में कैसे इंक्लूड होगा. तो ये एक्सटर्नलिटीज़ होती है, तो जीडीपी भी इससे गिरी हुई दिखाई देती है. ओके, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डे.